So everyone note down. This is day 2, and in day 2 we'll be just clearing all your doubts. I'll be just clearing all your doubts. So सबसे पहला चीज एक बात बताओ, सम नंबर 1 का 2 नंबर किसी को डाउट है? एनीवन? Yes, anyone is having any doubt in number 1 का 2? Yes, sir. So number 1 का 2 एक बार देखना. So the question is I equals to 1 plus x का whole cube divided by cube root of x. Okay? तो याद होगा लास्ट डे मैंने बताया एंड होल स्क्वायर भी है यहाँ पे, ठीक है? होल स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है? आई मीन 1 plus x स्क्वायर है. तो सबसे पहले लास्ट डे का मैं पार्ट रिपीट करना चाहता हूँ. मैंने लास्ट डे ये बताया था कि हम लोग का सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है पहला लेवल में. वी आर इन लेवल 1. तो लेवल 1 में क्या करना है? लेवल 1 में हम लोग को सारे टर्म्स को एक्सप्रेस करना है इंटीग्रेबल फॉर्म में. एक्सप्रेस किसमें करना है हम लोग को? इंटीग्रेबल फॉर्म में. एक बार हम लोग उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करना है. ना यहाँ पे हम क्या करेंगे देखना एक बार सबको. सबसे पहले यहाँ पे हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं. आई विल कंसिडर 1 एज a, x स्क्वायर एज b, एंड आई विल अप्लाई a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला. So the formula is a cube plus b cube plus तो सबसे पहले हम लोग का ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने का. सो इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर. ओके और हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो क्यूब रूट x है इसको हम क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं. नेक्स्ट 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा. यहाँ पे यू नो दैट पावर विल गेट मल्टीप्लाइड. सो व्हाट इज x स्क्वायर का होल क्यूब? टेल मी व्हाट इज x स्क्वायर का होल क्यूब? अगर पावर मल्टीप्लाई होता है तो x टू द पावर 6 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स ये हो गया 3x स्क्वायर. यहाँ पे भी वापस पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3x टू द पावर 4. अब देखो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं ना u बाई वी रूल या u इंटू वी रूल. तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है एंड व्हाट इज दैट? तुमको पता है कि सपोज एक फ्रैक्शन है, सपोज a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस एंड सो ऑन, और डिनोमिनेटर में मान लो सपोज k है. ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं a बाई के प्लस b बाई के प्लस c बाई के प्लस d बाई के एंड सो ऑन. ठीक है, एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे. न्यूमरेटर के हर एक टर्म को डिनोमिनेटर के साथ स्प्लिट करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई x टू द पावर 1/3 प्लस x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/3 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/3 प्लस 3x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/3. इज दिस क्लियर टू एवरीवन हियर? देखो तुम लोग को याद होगा लास्ट डे मैंने ये बताया था कि जब भी तुम लोग को इंटीग्रेट करना है और कहीं भी अगर बेस में x दिखे तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होगा? उसको x टू द पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट करने का. एक्सेप्ट एक केस. व्हाट इज दैट केस? कैन यू टेल मी? जिसको हम x टू द पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करके हम लोग फॉर्मूला x टू द पावर n का अप्लाई नहीं करते. कैन यू टेल मी? जब 1/x हो तो जब 1/x हो तब उसको हम x टू द पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, बिकॉज इस केस में हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई नहीं कर पाएंगे, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग अब कन्वर्ट करेंगे 1/x टू द पावर 1/3 को x टू द पावर -1/3. नाउ व्हाट इज x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/3? इट इज x टू द पावर 6 minus 1/3. सो व्हाट इज 6 minus 1/3? इट इज 17/3. तो ये हो गया x टू द पावर 17/3. ऑलराइट, now what is 3x square by x to the power 1/3? Can I write this as x to the power 2 minus 1/3? That is 3x to the power 5/3 plus 3x to the power, ये लास्ट वाला. अब बताओ मुझे x to the power 4
divided by x to the power 1 by 3. What is x to the power m divided by x to the power n? It is x to the power m minus n. तो यहां सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 11 by 3. x to the power 11 by 3 हो गया. Okay, now let us separate. Now separate करके सारे टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर दें. ठीक है, सारे टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर दें. ऑलराइट. अच्छा, एक बात बताओ, ये जिसका भी डाउट था, जस्ट रिस्पॉन्ड वंस एंड जस्ट टेल मी वंस, क्या ये समझ में आया तुम लोगों को? हाँ सर. 1% भी प्रॉब्लम नहीं है तो किसी को, जिसका भी ये डाउट था? यस. हाँ तो समझ में आ गया हमको. हाँ. अच्छा, एक और चीज है, मैं लास्ट वाला लाइन में नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन है, इसके बाद तो हो जाएगा ना. ओके, x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, which is x to the power n plus 1 by n plus 1. ठीक है, ये हो जाएगा x to the power 17 by 3 plus 1 by 17 by 3 plus 1. मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूं. ठीक है, आंसर तुम लोग कंप्लीट कर लेना. ओके, कोई कॉपी कर रहा है तो एक बार कॉपी कर लेना फटाफट. Now next, everyone note down. Question number 8 and 9 is same. तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये दोनों सम एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. ध्यान देना, ये सब सम्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, 1 मार्क्स में आने वाला ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. नंबर 8 है, नंबर 9. सो एवरीवन नोट डाउन. देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, इस तरह का सम्स किया, जैसे कि इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x. जैसे मान लो हम लोग को इंटीग्रेट करना है साइन x को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है. लेकिन ये दोनों सम में हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x एंड हियर वी हैव टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर. तो ध्यान से एक बार नोट करना, हम लोग क्या करेंगे. सबसे पहले हम लोग e टू द पावर x को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. जैसे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x है, तो मैं क्या करूंगा देखना एक बार. लेट e टू द पावर x इक्वल्स टू y. मतलब जहां पे तुमको e टू द पावर x दिख रहा है ना, वो सारा जगह पे रिप्लेस ऑल दोस प्लेसेस विथ व्हाट, y. सो इफ आई रिप्लेस ऑल दोस प्लेसेस विथ y, आई विल गेट i इक्वल्स टू sin y dy. इज दिस क्लियर एवरीवन, दिस लाइन? और एक बात बताओ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin y dy? माइनस cos y. एंड फाइनली एक प्लस c. और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, अब y के जगह पे वापस से हम लोग e टू द पावर x रिप्लेस कर देंगे. कोई दिक्कत किसी को? अब मुझे एक बात बता सकते हो, इस समय हम लोग को क्या करना है, ये वाले समय? तो x स्क्वायर को y लेना है. स्क्वायर को y लेना है. हम लोग क्या ले लेंगे, y ले लेंगे. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने e टू द पावर x को y लिया, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब हम x स्क्वायर को y ले लेंगे. तो देखो क्या हो जाएगा ये. सो I विल बिकम, नाउ कैन आई राइट x टू द पावर 4 एज, कैन आई राइट x टू द पावर 4 एज x स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, क्या मैं x टू द पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे x स्क्वायर जहां जहां है वहां पे मुझे y को रिप्लेस करना हो. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा देखना एक बार. x टू द पावर 4 के को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख के x स्क्वायर की जगह y से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर. यहाँ पे क्या आ जाएगा, y, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा. x स्क्वायर की जगह y से रिप्लेस करेंगे तो ये dy हो जाएगा. नाउ लेट अस इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy, इंटीग्रेशन ऑफ y dy, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर? इट इज y क्यूब बाय 3. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर 1? इट इज y स्क्वायर बाय 2. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy? याद होगा मैंने बताया था, y. और उसके बाद जहां पे y दिख रहा है वहां पे हम लोग x स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे. ओके, जहां पे y दिख रहा है उस जगह पे हम लोग x स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे. सो I will become how much? So I will become x to the power
2 3 जा 6 by 3 plus x to the power 2 2 जा 4 by 2 plus x square plus c. This is your answer. I hope it is clear to everyone here. Yes. Yes, sir. सबका क्लियर हो गया? Yes. एक बार कॉपी करना जिसका भी डाउट है. I'm giving few minutes. Please copy down fast. Now, before starting question number 10, just एक क्वेश्चन का तुम लोग मुझे आंसर दो. ध्यान देना एक बार. सपोज मान लो हम लोग को इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है, लेट्स से 1 by sin square x into cos square x. ना मैं यहाँ पे 3 मिनट का टाइम देता हूं, देखते हैं ये कौन सॉल्व करके दिखाता है. हरी अप, ये पहले सम सॉल्व करो, फिर मैं नंबर 10 बताऊंगा. आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स. हरी अप, सॉल्व फास्ट. इंटीग्रेशन ऑफ 1 by sin square x into cos square x. डू फास्ट. बिफोर डूइंग सॉल्विंग डाउट नंबर 10, मैंने एक सम दिया ये रहा स्क्रीन पे. आई वांट एवरीवन टू सॉल्व. See, everyone note down. The best way to solve this sum is write in the numerator at the place of 1 sin square x plus cos square x, because you know that sin square x plus cos square x is equals to how much? 1. Okay, we know that sin square x plus cos square x is equals to how much? 1. तो मैंने 1 के जगह पे sin square x plus cos square x रिप्लेस कर दिया. अब ध्यान से नोट करना, मैं न्यूमरेटर का टर्म्स को डिनोमिनेटर के साथ स्प्लिट करूंगा. स्प्लिट करने का फायदा ये हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, स्प्लिट करने का फायदा ये होगा कि एक बार sin square x कैंसिल हो जाएगा और एक बार cos square x कैंसिल हो जाएगा. तो देखो, अगर sin square x कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1 by cos square x. चेक वंस. एंड व्हाट इज 1 by cos square x? sec square x. यहाँ पे cos square x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 by sin square x, which is cosec square x. Now इससे फायदा क्या होगा? You know that sec square x and cosec square x, both these terms are in integrable form. मतलब ये दोनों टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है. So tell me, what is integration of sec square x? Tan x. tan x. What is integration of cosec square x? Minus cot x. हुआ कि नहीं? इजीली समझ में आया सबको को? ओके. हाँ सर. इसको बहुत लोग शायद, एक और चीज है, मैं एक बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन को कोशिश करना तुम लोग अलग अलग वे से सॉल्व करने का. अगर मान लो इंटीग्रेशन में तुम्हारे दिमाग में आता है कुछ और मैं कुछ और करा है, तो तुम्हारे जो दिमाग में आ रहा है वो भी मैं एक बार करके दिखाता हूँ. शायद बहुत लोग ऐसे भी ट्राई कर रहा होगा. और एक बार देखना. और इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर है जहां पे तुमको सारा वेज पता होना बहुत जरूरी है. Now just note down 1 by sin square x, 1 by cos square x. क्या मैं इसको लिख सकता हूं sec square x into cosec square x? कितने लोगों ने ऐसे करके ट्राई किया? एनीवन हियर ट्राई किया ऐसे? सर हम ट्राई किया था. मैंने ट्राई किया. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हम इसके बाद क्या करेंगे, sec square x into cosec square x का प्रोडक्ट वाला कोई फॉर्मूला नहीं है. मतलब ये जो फॉर्म में मुझे दिखा है फंक्शन, ये फॉर्म में इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं होगा. मतलब इस फॉर्म में, तो मुझे इसको एक्सप्रेस करना होगा इंटीग्रेबल फॉर्म में. अभी इंटीग्रेबल फॉर्म क्या होता है? जिसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाए, जो भी हमारे पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को अप्लाई कर पाए विदाउट यूजिंग यूवी रूल. ऐसा कोई रूल नहीं पता है हम लोगों को, सिर्फ फॉर्मूला पता है, इसको फॉर्मूला फॉर्म में एक्सप्रेस करना. नाउ क्या मैं cosec square x को 1 plus cot square x लिख सकता हूं? एवरीवन नोट डाउन. क्या मैं cosec square x को 1 plus cot square x लिख सकता हूं? बिकॉज you know that cosec square theta, just a minute, just wait. Now you know that cosec square theta minus cot square theta is equals to how much? 1. तो फिर cosec square theta क्या हो जाएगा? 1 plus cot square theta. तो यहाँ पे मैंने cosec square x की जगह पे 1 plus cot square x लगा दिया.
अब sec square x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को हम लोग एलिमिनेट करेंगे. So what is sec square x into 1? It is sec square x plus sec square x into cot square x. All right. Now अब देखो sec square x तो सही, चलो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया क्योंकि हमारे पास sec square x को इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला है. लेकिन क्या sec square x into cot square x हो पाएगा इंटीग्रेट? नहीं, इस फॉर्म में तो नहीं हो पाएगा. तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग sec square x को लिख देते हैं. नोट डाउन. Let me write sec square x as 1 by cos square x and let me write cot square x as cos square x by sin square x. मतलब ओवरऑल मुझे ये दिमाग में रखना है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को यूज करना है. कैसे करना है? उस फॉर्म में लाके. Now what is 1 by sin square x? It is cos x square x. Now you can integrate this. So we have tan x minus cot x plus c. क्लियर है सबका? का कोई अगर ये वेज ट्राई किया होगा, वे ट्राई किया होगा तो आई थिंक क्लियर हुआ सबका. हाँ सर. अब देखो नेक्स्ट सम. अब जो नेक्स्ट सम जो डाउट है, एक बार ध्यान देना. नंबर 10 जो डाउट है, इट इज साइन x होल टू द पावर 6 प्लस cos x होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x. ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान देना. अब देखो ये सम में हम बहुत लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा जरूर कि क्यों ना इसको हम स्प्लिट कर दें. ओके, बहुत सारे देखो ये सम में एक दिमाग में आ रहा है कि नहीं, बहुत लोग ये सोच रहा होगा कि क्यों ना हम इसको स्प्लिट कर दें, sin x होल टू द पावर 6 को इससे और cos x होल टू द पावर 6 को भी sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x से. लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगा ये वाला सम. ठीक है, इस तरीके से नहीं हो पाएगा ये सम. हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना एक बार, जस्ट पे अटेंशन हियर. यहाँ पे मैं दो फॉर्मूला दे रहा हूं, देखो एक बार. ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये दो फॉर्मूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का. ठीक है, हम दोनों से ये सम को सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट नोट डाउन एवरीवन. क्या मैं साइन x होल टू द पावर 6 को साइन स्क्वायर x का होल क्यूब लिख सकता हूं? मैं चेक कर लो एक बार. क्या मैं इसको साइन स्क्वायर x का होल क्यूब लिख सकता हूं? एंड cos x होल टू द पावर 6 को cos स्क्वायर x का होल क्यूब. ओके, चेक कर लो एक बार. ठीक है, क्योंकि पता है कि पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई. पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. पावर पावर मल्टीप्लाई होता है. तो यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख दिया और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख दिया. अब देखो ध्यान से नेक्स्ट. नाउ लेट अस कंसीडर साइन स्क्वायर एक्स एज a एंड कॉस स्क्वायर एक्स एज b एंड लेट अस अप्लाई a क्यूब प्लस b क्यूब का फर्स्ट वाला फॉर्मूला. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज a प्लस b का होल क्यूब. ऑल राइट, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b. ऑल राइट, समझ में आई ये बात सबके को? Now note down. Now what is the value of sin square x plus cos square x? Tell me. What is sin square x plus cos square x? It is 1. तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1. 1. यहाँ पे sin square x plus cos square x 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 sin square x into cos square x. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, पावर रिड्यूस हो गया थोड़ा. पावर यहाँ पे क्या है, अब रिड्यूस हो गया. अब हम इसको थोड़ा स्प्लिट करके ट्राई कर सकते हैं. क्या स्प्लिट करके? देखो ध्यान से, 1 को डिनोमिनेटर के साथ स्प्लिट करो. ठीक है, और उसके बाद 3 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x को भी डिनोमिनेटर के साथ स्प्लिट करो.
All right. Now, if I split, we are getting 1 by sin square x into cos square x. Now, just let me take out the previous page. Okay, note down. Previous page में देखो एक बार 1 by sin square x into cos square x को इंटीग्रेट करने का तरीका. एक बार ये वाले पेज को देखो और एक बार ये वाला सम को देखो. ये वाला सम का इस पार्ट को देखो. क्या ये हो जाएगा सबसे? ये वाला पार्ट हो जाएगा. सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे sin square x प्लस cos square x लिख देंगे by sin square x into cos square x माइनस यहां पे sin square x into cos square x कैंसिल हो गया. ओके, नाउ लेट अस स्प्लिट. नाउ sin square x को डिनोमिनेटर से स्प्लिट करेंगे और cos square x को भी डिनोमिनेटर से. तो ये वाला हम लोग ने अभी जस्ट इसके पहले जस्ट ये वाला सम किया था. देखो ये ना स्प्लिट करने का, ये ना स्प्लिट करके sec square x प्लस cos x square x आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्प्लिट करने के बाद sec square x plus cos x square x. Okay, and now we can integrate. So what is integration of sec square x? It is tan x. What is integration of cos x square x? It is minus cot x. And what is integration of 3? What is integration of 3 dx? It is 3x. So the answer is I equals to tan x minus cot x minus 3x plus c. समझ में आया सबके को? हाँ सर. ओके, ना हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करने का भी ऑप्शन है. तो ये वाला तुम लोग तरीका एक बार घर पे ट्राई कर सकते हो. यू कैन ट्राई दिस मेथड एट होम. आई एम 100% श्योर अगर तुम इस लाइन के बाद ये फॉर्मूला ना लगा के जैसे मैंने किया है, तुम अगर सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, इससे भी आंसर आ जाएगा. Okay, so I'm waiting for a few minutes. Please everyone cooperate on fast. And if you have any doubt, please. Now the next doubt is question number 11. Everyone note down question number 11. और ये जो 3 questions है ना, ये नंबर 10, 11 and 12 याद रख लो. एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये तीनों. ये तीनों एग्जाम एनसीईआरटी में भी है और आईएससी बुक्स में भी बहुत ये जगह पे है. ये तीनों क्वेश्चंस काफी फेवरेट क्वेश्चंस है बोर्ड के लिए. ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन, ये सम को अच्छे से करो. ये तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. कहीं डाउट है तो मुझसे पूछ लो. नाउ नोट डाउन एवरीवन. अब देखो यहाँ पे ये सम में हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार. सबसे पहले हमारे पास मैं cos 2a का 4 ऑप्शन फॉर्मूला देता हूं. cos 2a का एक फॉर्मूला है cos square a minus sin square a. एक फॉर्मूला है 2 cos square a minus 1. एक फॉर्मूला है 1 minus 2 sin square a. और एक फॉर्मूला है 1 minus tan square a by 1 plus tan square a. ठीक है, 4 फॉर्मूला है, 4. अब मुझे तुम लोग ये बताओ, ये चारों में से कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई करूं यहाँ पे? यू टेल मी एवरीवन. सर 2 cos square a minus 2 cos square a minus 1 अप्लाई करने का फायदा ये होगा कि यहाँ पे 2x है. देखो ध्यान से, 2x will get converted to x. देखो ध्यान से, 2a क्या बन जा रहा है? a. तो अगर 2a का हाफ a बन जा रहा है तो 2x का हाफ क्या बन जाएगा? x. इससे फायदा क्या होगा देखना एक बार. इससे फायदा ये होगा कि मान लो मैं इसको अगर 2 cos square x minus 1 लिखूं और cos 2 अल्फा को 2 cos square अल्फा minus 1, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा. पहला पॉइंट, ठीक है, 1 कैंसिल हो जाएगा. और दूसरा पॉइंट, 1 कैंसिल होने के बाद जस्ट नोट डाउन, एक मिनट, मैं एक काम करता हूं, ब्रैकेट ओपन करता हूं. ओके, ब्रैकेट में ओपन कर दिया मैंने. ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखो 1 कैंसिल हो गया और न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ गया? देखो एक बार, न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ गया? 2. अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? cos square x minus cos square अल्फा.
अब देखो फायदा क्या हुआ ये फॉर्मूला अप्लाई करने का, कि न्यूमरेटर में भी, न्यूमरेटर का जो टर्म है उसमें भी cos स्क्वायर x है। देखो x डिनोमिनेटर में cos x है, न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x है। न्यूमरेटर में cos स्क्वायर अल्फा है, डिनोमिनेटर में cos अल्फा है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? टेल मी व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला? इट इज a माइनस b into a plus b. So as a result we find that cos x minus cos alpha gets cancelled, और उसके बाद जो बचा है बस उसको हम लोग को इंटीग्रेट कर देना। How to integrate? Let us separate 2 cos x dx plus 2 cos alpha dx. Now what is integration of cos x? Tell me everyone. What is integration of cos x? Sin x. Sin x. Now let me hear from you all. What is integration of cos alpha dx? Cos alpha into x. Cos alpha x. Cos alpha into x. Cos alpha into x. Now why it is cos alpha into x? Can you tell me? Because देखो ये dx है, ये dx है, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x के अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। ये क्या है? cos अल्फा है, ये वाला इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ये क्या है बताओ तो? दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इसमें x कहीं कुछ नहीं है। इसका मतलब cos अल्फा कांस्टेंट हुआ। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx? इट इज कांस्टेंट इनटू x, इट इज कांस्टेंट इनटू x, और लास्ट में एक प्लस ही लगा देंगे। समझ में आया सबको को? अच्छा ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? तो तुम लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ k dx इज kx, है कि नहीं? kx प्लस c। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? cos अल्फा है। cos अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो आंसर क्या होगा? कांस्टेंट इनटू x। ऑलराइट, कोई डाउट है किसी को? ओके नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। सर हाँ बोलो। वो क्वांटम वाला समझ में नहीं आया। क्या चीज? कंटेंट वाला। अच्छा कांस्टेंट वाला नहीं समझ में। ओके so everyone note down question number 12. It is I equals to by 1 minus 2 sin square x cos square x. एक बार ध्यान देना, एक बार सबको यहाँ पे देखो। सबसे पहला चीज यहाँ पे पावर 8 है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग होल स्क्वायर, यू नो दैट पावर गेट्स मल्टीप्लाइड का होल स्क्वायर, cos x होल टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। Now let us apply a square minus b square का formula. So what is the formula of a square minus b square? a square minus b square, a square minus b square का formula होता है a minus b into a plus b, ठीक है? Divided by 1 minus 2 sin square x into cos square x. ओके अब देखो नेक्स्ट, अब वापस हम लोग साइन एक्स होल टू द पावर 4 को साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पे इसको कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसमें भी इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पे इसको कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। Okay, now tell me what is the formula of a square minus b square? Yes, what is the formula of a square minus b square? It is a minus b into a plus b into a plus b। अब एक बात बताओ मुझे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत सारा होता है, बहुत सारा मतलब 2 ही होता है, तो बहुत नहीं,
एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे कोई यहाँ पे आइडिया दे सकता है कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें या ये वाला, बताओ। फर्स्ट वाला। अच्छा देखो, फर्स्ट वाला अप्लाई करके फायदा क्या है, लिसन हियर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, एक काम करते हैं रफ में यहाँ लिखते हैं, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और अगर मान लो मैं सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ऑलराइट, अब देखो पहला फॉर्मूला अप्लाई करके फायदा ये हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विल बिकम व्हाट, 1। व्हाट विल बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, इट विल बी इक्वल्स टू 1। तो इसीलिए बेटर ये है कि हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। क्या है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऑलराइट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, नाउ टेल मी, यहाँ पे देखो बहुत सारा चीज है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एक तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाता है बताओ तो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विल बिकम व्हाट, 1। उस जगह पे 1 लिख सकते हैं हम लोग। हाँ सर। ठीक है, ये जगह पे 1, तो बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इन 1 ब्रैकेट। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इससे फायदा ये हो रहा है कि डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी कैंसिल हो गया। देखो ये रहा, कैंसिल हो गया। और बचा क्या? बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ हु कैन टेल मी इसके बाद क्या करना चाहिए, कोई बता सकता है? बताओ तो। सर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos 2x by 2 लिख सकते हैं। अच्छा, तो cos 2a का फॉर्मूला भी तो कर सकता है। ऐसा हम नहीं कर सकते, माइनस साइन कॉमन लेके बाहर और इसको लिख सकते हैं cos, minus cos 2x. ठीक है। तो एक बात बताओ तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? cos 2x। इसके बाद जो इसका इंटीग्रेशन जो है, इस लाइन के बाद इसका इंटीग्रेशन का जो तरीका है, कंसेप्ट, वो हम अभी नहीं बताया मैंने, इसीलिए मैं यहां तक छोड़ रहा हूं। ये कंसेप्ट में नेक्स्ट क्लास में व्हेन यू विल बी कमिंग ऑफलाइन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। जैसे कि मान लो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x होता है माइनस cos x, लेकिन अगर यहाँ पे sin 2x हुआ या sin 3x हुआ तो क्या करना है, ये चीज मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसका मेन पार्ट हो गया, बस इसके बाद एक लाइन में आंसर लिख देना है, बट वो अभी नहीं बताऊंगा, आधा अधूरा कंसेप्ट में नहीं बताना चाहता। नेक्स्ट डे प्रॉपर तरीके से मैं कंसेप्ट बताऊंगा, फिर ये वाला सम का बस एक लाइन तुम लोग छोड़ दो, यहाँ पे एक लाइन, ओनली 1 लाइन यू रिक्वायर, दूसरे लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम ये नेक्स्ट डे बता देंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? वी हैव डन 99%, बस 1% बाकी है, दैट इज टू हाउ टू राइट द आंसर, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द कंसेप्ट। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। नाउ you can